हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप साउंड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एसएससी के कुछ बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इंग्लिश में आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपकी रहने वाली है, काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगी और एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। प्रीवियस ईयर के बढ़िया क्वेश्चंस है बेटा जो भारत सरकार ने पूछे हैं एसएससी के अंदर। काफ़ी अच्छे सवाल हम पढ़ेंगे। चलिए, बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। चलिए स्टूडेंट, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। सही ऑर्डर के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या, मैं आपको बता देता हूं। आपने सुना होगा ना पीक्यूआरएस के क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, वो क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चार लाइनें दी गई हैं और आपको अच्छे से इन्हें अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। चलिए, वो क्वेश्चन क्या है देखो, ये रहा आपके सामने। ये इसकी फर्स्ट लाइन है। ये कौन सी लाइन है बेटा? इसकी फर्स्ट लाइन है। ठीक है, वी हैव बीन। और ये पी लाइन है, ये क्या हुआ, ये आर है और ये बेटा एस है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए, आंसर बताइए। शाबाश, आंसर ढूंढिए कैसे बनाओगे पी क्यू आर एस। फर्स्ट लाइन एक हिंट है ना, ऊपर वाली वी हैव बीन। अब आपको डिसाइड करना है बीन के बाद सबसे पहली लाइन कौन सी जुड़ेगी। देखो बेटा, कुछ छोटी छोटी चीजें इसमें समझने के लिए। वी हैव बीन, जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिख दूं, वी हैव बीन हैप्पी, हम खुश। वी हैव बीन हैप्पी, ठीक है, हम खुश हो चुके हैं। ठीक है, या हम खुश हैं, ठीक है ना। और मैं कह दूं वी हैव बीन सैड, हम उदास हैं। ठीक है, वी हैव बीन इल, हम बीमार हैं। अब बेटा हैव बीन, इस बीन के बाद में क्या जुड़ेगा वो आपको बताना है। ठीक है, मैं कह दूं हम उदास हैं, हम बीमार हैं, हम खुश हैं, हम नाराज हैं, हम हताश हैं, और हम योग्य हैं, हम अयोग्य हैं। अगर हम योग्य हैं तो बेटा क्या बोलूंगा, वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई। अच्छा, वैसे भी इस बीन के बाद में क्या क्या चीजें जुड़ सकती है देखना एक बार। वी हैव बीन के बाद आप दैट जोड़ दोगे, वी हैव बीन दैट आर। बेटा कोई लाइन ही नहीं बनेगी। इसका मतलब सर आर जो है हमारी, जो आर है बेटा आर, वो फर्स्ट लाइन नहीं बन सकती। वी हैव बीन के बाद में आप वी हैव बीन दैट नहीं जोड़ सकते, है ना। आर फर्स्ट लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, आप ऐसे बोल दोगे वी हैव बीन सीवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी, या आप ऐसे बोल दोगे वी हैव बीन द माइक्रोब्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स की बजाय अगर हम कुछ रिस्पॉन्स बनते भी तो बेटा रिस्पॉन्सेज आता है। यहाँ पे क्या आता, रिस्पॉन्सेज। और वैसे भी स्टूडेंट आर से किसी लाइन की शुरुआत नहीं होगी। पहले तो ये चेक कर लो कि आर से कितने ऑप्शन है। ये इससे शुरुआत नहीं हो सकती लाइन की, थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब ये कह रहा है पी से शुरुआत हो सकती है क्या, वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन। हाँ, हम योग्य हो गए हैं कुछ सर्टेन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में। ये लाइन बेटा बिल्कुल अच्छे से शूट कर रही है, बिल्कुल अच्छे से जचेगी यहाँ पे और बिल्कुल सही फिट बैठेगी। वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स, पी से लाइन की शुरुआत होगी। अब बेटा अगर पी से लाइन की शुरुआत होगी तो दो ऑप्शन आगे। ठीक है, क्यू से भी पढ़ के देख लो, वी हैव बीन द माइक्रोब एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज आना चाहिए था, रिस्पॉन्स नहीं बनेगा, क्यू से लाइन की शुरुआत नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सेकंड एलिमिनेट हो गया, बचा बेटा पी। अब पी के बाद में इसने यहाँ पे क्यू लिख रखा है तो बेटा यहाँ पे भी क्यू ही आएगा ना, पी के बाद क्यू। अब कुछ विवाद ही नहीं है कि पी के डायरेक्ट बाद क्यू आना ही आना है सर। देखो, वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन, इसके बाद में बोला क्यू, किन के अंदर सर्टेन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इन द माइक्रोब माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। फिर उसके बाद में आएगी आर, दैट आर क्लियरली लिंक्ड टू द प्रोग्रेशन एंड। बेटा एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एंड एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, और एंड बेटा ऐसा शब्द है जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करेगा। अगर एंड से प्रोग्रेशन बेटा अगर एक नाउन जुड़ी हुई है तो इस एंड के बाद में अगर दूसरा वर्ड आएगा तो बेटा वो भी नाउन ही होगा। अब ये भी पहचान कर सकते हो आप कि प्रोग्रेशन के बाद में एंड के बाद में ना यहाँ पे नाउन जुड़ेगी। बेटा क्या जुड़ेगी, एक नाउन। और बेटा प्रोग्रेशन एंड के बाद में ये जुड़ेगा सीवियरिटी, severity of brain injury means to say progression and severity of brain injury, है ना। एंड दो चीजों को जोड़ रहा है, प्रोग्रेशन को और किसको, सीवियरिटी को। ये दोनों नाउन एंड से जुड़ेगी। मींस टू से सर आर के डायरेक्ट बाद क्या आना चाहिए, एस। एक चीज और मिल गई बेटा हमें, आर के डायरेक्ट बाद एस आना चाहिए, है ना। एंड दो सेम नाउन्स को यहाँ पे सॉरी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेगा, नाउन को नाउन से, प्रोग्रेशन एंड सीवियरिटी। अब ये भी चेक कर लो आर के डायरेक्ट बाद एस कितनों में पड़ा है। इसमें आर के बाद है ऐसा है क्या, नहीं है, एस के बाद आर है, गलत। इसमें देखना आर के बाद एस है, आर के बाद एस जरूर था लेकिन आर से बेटा फर्स्ट लाइन की शुरुआत नहीं हुई, है ना। इसके बाद में देखना पहले ऑप्शन में आर के बाद एस आना चाहिए तो एस के बाद आर पड़ा है, कैंसिल। फर्स्ट, थर्ड और बेटा आपका सेकंड कैंसिल। आंसर पी क्यू आर एस। बेटा आंसर क्या बना, फोर्थ बना, पी क्यू आर एस, है ना।
क्योंकि लाइन की शुरुआत सर आर से नहीं हो सकती, लाइन की शुरुआत किससे होगी बेटा, पी से होगी, और आर के बाद एस आना चाहिए। ये रहा बेटा पी से लाइन की शुरुआत है और आर के बाद क्या गया, ऐसा किया है ना। डन, इतनी कहानी क्लियर भाई, पक्की बात। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, ये रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन था बेटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। काफी हिंट थे इसमें, एंड से दो नाउन को जोड़ा हमने, ठीक है। वी हैव बीन एबल, हम योग्य हो चुके हैं, है ना, इस टाइप से पी और क्यू आर एस, आपका फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले इंस्ट्रक्शन समझ लो। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट कंटेन्स एन एरर। वो ऑप्शन बताना बेटा जिसके अंदर एरर है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, बताइए बेटा क्या एरर है इस क्वेश्चन के अंदर। शाबाश। हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क विद जूनियर कलीग्स। स्टूडेंट बताइए क्या एरर है, विद में गलती है, जूनियर के साथ क्या आएगा सर, टू आना चाहिए, जूनियर से पहले टू आना चाहिए, जूनियर के बाद टू आना चाहिए, या फिर हैज में गलती है, एनी में गलती है, वर्क में गलती, क्या गलती है। हैज गीता, बेटा गीता के लिए तो हैज ही आएगा। क्या गीता के पास कोई पहले से कोई नॉलेज है किसकी, ऑफ वर्क विद जूनियर कलीग्स, अपने से जो इससे जो जूनियर कलीग्स है उनके साथ काम करने की, क्या उसके पास पहले से कोई नॉलेज है बेटा काम करने की। अच्छा यहाँ पे एक बार है ना ऑफ को समझना, ऑफ बेटा एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आती है, और ऑब्जेक्ट बेटा हमेशा नाउन प्रोनाउन होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमेशा नाउन प्रोनाउन होते हैं, और एक प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर के आती है। और अगर स्टूडेंट आपको ऑफ के बाद में कोई ऑब्जेक्ट चाहिए और वो अगर नाउन की फॉर्म में होगा तो बेटा वो जिरंड, जिरंड का रूप ले लेगा बेटा, किसका रूप ले लेगा, जिरंड का रूप ले लेगा। ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में जिरंड ही क्या बनेगी बेटा, नाउन बनेगी, उसका ऑब्जेक्ट बनेगी। तो ऑफ के बाद में वर्क नहीं आएगा, यहाँ पे ऑफ के बाद में लिखना पड़ेगा वर्किंग, क्या लिखना पड़ेगा, वर्किंग, ठीक है। सो हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्किंग विद जूनियर कलीग्स। सो सर वर्क नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, वर्किंग आना चाहिए। गलती सर फोर्थ पार्ट में, किसमें, फोर्थ पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी बेटा, ठीक है। कहानी क्लियर, सेल वी प्रोसीड, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाबाश, बनाइए। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड, अच्छा जिसकी स्पेलिंग गलत हो ना वो बताना है, बताइए। शाबाश, किसकी स्पेलिंग गलत है भाई, फटाफट से बता दीजिए। सिमिट्री जानते हो ना क्या होता है, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान होता है बेटा जहां पे डेड को क्या किया जाता है, बुरीड कर दिया जाता है, बूर दिया जाता है ना, दफना दिया जाता है। अकोमोडेट सुविधाजनक बनाना होता है, किसी चीज को ढाल लेना भी होता है, वैसे अडेप्ट ढाल लेना, अनुकूल बनाना होता है, अकोमोडेट स्पेलिंग सही है। इंट्रूडर का मतलब बेटा घुसपैठिया होता है, क्या होता है, घुसपैठिया, है ना, जो बिना परमिशन के कहीं एंटर कर जाता है, समवन हु एंटर्स इन अ पैलेस विदाउट परमिशन, है ना, बिना परमिशन के एंटर कर जाता है, उसे क्या कहते हैं, इंट्रूडर कहते हैं। नेसेसरी की स्पेलिंग यही देखिए क्या आपने आज तक, अरे बेटा नेसेसरी की स्पेलिंग तो ये होती है NECESSARY, नेसेसरी, जरूरी, है ना। क्या गलती है सर, इसी में गलती है, स्पेलिंग गलत है ये, ठीक है। आंसर क्या गया, फोर्थ। डन, पक्का, कॉमन सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अच्छा फिलर का क्वेश्चन आ गया, देखिए, शाबाश बनाइए, शाबाश, फिलर का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, पढ़ लो। द मॉन्स्टर ट्रक्स, बेटा मॉन्स्टर ट्रक्स समझे, मतलब भारी भरकम ट्रक्स जो होते हैं ना, मॉन्स्टर राक्षस दानव जैसे बड़े बड़े ट्रक्स जो होते हैं ना, जो आप कनाडा वगैरह में चलाते हो ना, ऑस्ट्रेलिया कनाडा, है ना, ट्रक। हैव वेरी डैश इंजन, बेटा इनके कैसे इंजन होते हैं, डोमिनेंट, बेटा एक चीज समझना, इंप्रेसिव और डोमिनेंट, इन्हें कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है इन्फ्लुएंशियल। एक ऐसा बंदा, एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा प्रभावी हो, आपके दिलो दिमाग पे असर डाले, उसे कहा जाता है इंप्रेसिव और डोमिनेंट, ठीक है। फोर्सफुल भी कुछ वैसा ही वर्ड होता है, ठीक है, जो आपको मजबूर कर दे कोई चीज करने के लिए, आपके मन को प्रभावित कर दे, फोर्सफुल। बेटा इन मॉन्स्टर ट्रक के हैव वेरी डैश इंजन, बेटा इनके पावरफुल इंजन होते हैं, कैसे होते हैं, पावरफुल इंजन होते हैं, ठीक है। सोच समझ के वोकैबुलरी डिसाइड करनी होगी, फोर्सफुल इंजन नहीं होते कभी, डोमिनेंट इंजन नहीं होते, इंप्रेसिव इंजन नहीं होते ना, पावरफुल इंजन होते हैं ना। दे कैन प्रोबेबली पुल अ ट्रेन कोच विदाउट एनी प्रॉब्लम, बेटा एक ट्रेन कोच को भी खींच सकते हैं ये इंजन, है ना, बिना किसी प्रॉब्लम के। इतने भारी भरकम, इतने जानदार, इतने पावरफुल इंजन किनके होते हैं, मॉन्स्टर ट्रक के, बड़े बड़े ट्रक्स के ये इंजन होते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, समझ आ रही है ना सारी बातें। नेक्स्ट है फिफ्थ, सेलेक्ट द सेंटेंसेस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर, बेटा जिसके अंदर कोई स्पेलिंग एरर ना हो। चार लाइनें दी गई हैं, इन चारों लाइनों को पढ़ लो
और डिसाइड कर लो कि किसके अंदर क्या स्पेलिंग एरर है। शाबाश, बनाइए, पढ़ लो आराम से, आंसर बनाओ भाई, क्या गलती इनके अंदर हो सकती है। शाबाश। The government has launched a relatively extensive set of reforms for अब origins in the country। अब origins in the country, बेटा ये अब origins की स्पेलिंग मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। ये स्पेलिंग नहीं होती बेटा इसकी, गलत। अब ओरिगाइनीज बेटा ये भी नहीं होती, ABORIGINI, ये सही है, ठीक है। अब थोड़ा सा तुम्हें बता दूं कि अब ओरिजिन्स बेटा होते क्या है, ठीक है, होते क्या है ये भी बता देता हूं तुम्हें। ABORIGINES, इन्हें कहते हैं बेटा आदिवासी, आदिवासी जनजातियां, या आदिवासी जातियां भी बोल सकते हो आप, ठीक है। यहां से हो जाएगा क्या, हाँ, आदिवासी जातियां, ठीक है। अब ओरिजिन्स आदिवासी जातियां होती है बेटा, और इसके अंदर भी ABORI आएगा यहाँ पे, ये भी गलत है। सही कौन सा है, सेकंड, ठीक है। यही पूछा था ना हमसे, हमसे पूछा क्या था, नो स्पेलिंग एरर है ना, जिसके अंदर कोई स्पेलिंग एरर ना हो, और वो स्पेलिंग एरर इसके अंदर नहीं है, बी मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ रिलेटिवली एक्सटेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म्स फॉर अब ओरिजिन्स इन द कंट्री। अब ओरिजिन्स होते हैं स्टूडेंट आदिवासी जातियां। एक वर्ड और भी आता है कई बार, एक वर्ड और आता है, कौन सा, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ABORIGINALS, है ना, अब ओरिजिनल्स। और स्टूडेंट अब ओरिजिनल्स को कहते हैं वैसे हिंदी में मूल निवासी, मूल निवासी कहते हैं बेटा, ठीक है। एक आपने नेशन सुना होगा, देश, और एक वर्ड बन जाता है बेटा उसे नेटिव, नेटिव होता है बेटा उसी देश का, इसे देसी कहते हैं वैसे, है ना। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रहे, बेटा नेटिव क्या होता है, देसी होता है, देसी मतलब उसी देश का मूल निवासी, है ना। और इसे ही कह दिया जाता है बेटा आपका एक वर्ड और भी आता है इसके लिए, अब ओरिजिनल्स, नेटिव, और एक आता है INDIGENOUS, इंडिजिनस, बेटा इसे भी कहते हैं मूल निवासी उसी देश का, ठीक है ना। देसी, नेटिव, इंडिजिनस एंड अब ओरिजिनल्स, ये मूल निवासी होते हैं। लेकिन सर अब ओरिजिन्स का मतलब होता है आदिवासी जातियां, जनजातियां ना, ट्राइबल पीपल आपने सुने होंगे ना, वो होते हैं क्या, अब ओरिजिन्स, है ना, ट्राइबल पीपल, है ना। उनको रोजगार वगैरह देने के लिए काफी बार आपने देखा होगा, जैसे जो रोड बनाती हैं जो कंपनियां, है ना, ज्यादातर इनके लिविंग स्टैंडर्ड को उठाने के लिए सरकार ने इनको रोजगार देने के लिए, कि कुछ जेब में पैसा आएगा तो कुछ समझदार बनेंगे, पढ़े लिखे बनेंगे, इनके लड़के लड़कियां कॉलेज में जाएंगे, है ना, विदेशों में जाएंगे, तो दूसरों को लगेगा कि हाँ ये कामयाब हो रहे हैं, ये डेवलप हो रहे हैं, ये प्रोस्पर हो रहे हैं। तो इस तरीके से सरकार ने रोजगार देती है। इसलिए आपने खासतौर से ज्यादातर देखा होगा जो रोड बनाने वाली कंपनीज होती हैं, है ना, जो ये आप इनके साथ है ना, काफी बार आपने देखा होगा, जैसे जो वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, है ना, इस टाइप के लोग ज्यादातर इनके साथ जुड़े रहते हैं, कुछ पैसा वगैरह कमाने के लिए, रोजगार लेने के लिए, ठीक है। खैर वो अलग बात है। अभी के लिए हमारी एरर क्या थी, ऐसी लाइन जिसमें कोई एरर नहीं है, वो कौन सी थी बेटा, सेकंड। आंसर डन। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, बेटा फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, शाबाश, बनाइए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए फटाफट। द कंटिंजेंट मैनेज्ड, बेटा कंटिंजेंट का मतलब होता है ट्रूप, ट्रूप बोले तो सैन्य दल, सैन्य टुकड़ियां, है ना, ठीक है। मैनेज वो कामयाब हो गया, मैनेज मैनेज कर लिया उन्होंने, टू डैश, टू के बाद में V1 आएगा, है ना, टू डैश सक्सेसफुली। अच्छा, डील को क्या किया होगा सक्सेसफुली, हील किया होगा, अच्छा उसके घाव भर दिए क्या, उस डील के घाव भर दिए, उसे ठीक कर दिया, गलत। कैच कर लिया डील को, गलत, ठीक है। पार्क कर दिया, कहीं पे जाके पार्क कर दिया उस डील को, गलत, रॉन्ग। क्लोज द डील, है ना, द कंटिजेंट मैनेज टू क्लोज द डील सक्सेसफुली, है ना, जो डील थी बेटा उसको, है ना, जो कोई मीटिंग थी या फिर कोई मैं कह दूं कोई मसला था, कोई इशू था, कोई डील थी, उसको अच्छे से, है ना, सफलतापूर्वक तरीके से मैनेज कर लिया, किसने, कंटिजेंट ने। तो सर आंसर आएगा टू क्लोज द डील, क्या आएगा, टू क्लोज द डील, मेरा आंसर बन जाएगा। ज्यादा सोचना समझना नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था बेटा। डील को कैश नहीं कर सकते, डील को हील नहीं कर सकते, डील को पार्क नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, क्लोज द डील। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स बताना है बेटा, ठीक है, समानार्थक बताना है, सेम मीनिंग देने वाला शब्द बताइए। हाँ ये रहा, इसका बताना है, मॉडर्न का, किसका, मॉडर्न का बताना है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका सिनोनियम्स बताइए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट। फॉर राहुल, राहुल के लिए एवरीथिंग वाज अ मॉडर्न एक्सपीरियंस अंटिल ही स्टेप्ड ऑन टू द फील्ड। राहुल के लिए हर एक चीज नई थी जब तक वो मैदान में उतरा नहीं था बेटा, स्टेप्ड
ऑन टू, ठीक है। जब तक वो फील्ड में नहीं उतरा था तब तक उसके लिए सारी चीज क्या थी बेटा, नई नई थी ना। स्टेप इन का मतलब होता है, स्टेप इन का मतलब होता है बेटा किसी चीज की डिटेल्स जानना, किसी चीज के बारे में, टू नो लॉट ऑफ थिंग्स है ना, अबाउट समथिंग है ना, कुछ भी बोल सकते हो। टू नो अ लॉट ऑफ है ना, बहुत ज्यादा जान लेना किसी चीज के बारे में, वो स्टेप इन होता है, उसके अंदर घुस जाना। लेकिन स्टेप्ड ऑन टू द फील्ड मतलब उसका ब्यौरा है ना, विस्तृत रूप, ठीक है। बताइए भाई क्या होगा। एवरीथिंग वाज अ, मॉडर्न का सिनोनियम बताना है यार, क्या बनेगा, ये रहा यार, न्यू बनेगा, क्या बनेगा, न्यू बनेगा, ठीक है। फ्लैशी फ्लैशी होता है भाई, ठीक है ना, चमकदार चमकीला वगैरह हो सकता है ना। फ्लैम्बॉयंट वर्ड सुना है क्या, FLAMBOYANT, फ्लैम्बॉयंट है ना। ट्रिक सुन लो इसकी, FLAM से फिल्म, फिल्म के अंदर एक बॉय एक लड़का है ना, चमकीले भड़कीले कपड़े पहन के आ गया बेटा, चमकीला भड़कीला है ना। मोबाइल की फ्लैश सुनी होगी ना, फ्लैश, फ्लैश लाइट है ना, फ्लैश ही वही होता है, चमकीला भड़कीला। एशियाटिक मीन्स टू से एशियन, क्या, एशियन, रिलेटेड टू एशिया है ना, कुछ भी। ग्लोबल, ग्लोबल बेटा यूनिवर्सल होता है, ठीक है। तो अभी के लिए मॉडर्न का जो सिनोनिम्स बनेगा वो क्या बनेगा, न्यू बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस पढ़ो। इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, जैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आगे वाला सेंटेंस। और आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, आपको बताना है बेटा इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है और क्या गलती है। शाबाश, बताओ इसमें क्या गलती है। मैं साइड हो जाता हूं, बनाओ। रेहान एंड रोहित, रोनित नाम से कोई वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे रोहित भी हो सकता है, ठीक है। रेहान एंड रोहित आर गुड फ्रेंड्स एंड इट डोंट मैटर टू देम, ये बात उनके लिए मैटर नहीं करती, एज टू हु इज वेल्थियर, कि कौन ज्यादा अमीर है। बेटा ये बात उनके लिए मैटर नहीं करती, तो बात बोले तो इट के बाद तो सर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या आती है सर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और सर अगर इट के बाद में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है तो सर डू कैसे आ जाएगा, इट डजंट मैटर आएगा। डू को हटाओ बेटा, यहाँ पे डज करना होगा, गलती देख लो कौन से पार्ट में, डू के स्थान पे डज करना है, आंसर सेकंड। डन, आसान सा सवाल था भाई, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बनाओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ये देखो सिनोनियम्स बताना है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनियम्स बताना है, बताइए मोरल का सिनोनियम्स बताइए क्या बनेगा। शाबाश, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बनाओ। ऑनरेबल सुना है आपने, ठीक है, माननीय, आदरणीय है ना। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ठीक है, आदरणीय, रिलेटेड टू ऑनर, ऑनर होता है ना मान सम्मान। बेटा गॉडलीनेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, गॉडलीनेस का मतलब होता है धार्मिकता, क्या होता है, धार्मिक, धार्मिकता, ठीक है, कुछ इस टाइप से वर्ड्स होते हैं। जब बेटा धार्मिकता आ जाती है उस टाइम बंदे के अंदर बहुत ज्यादा प्योरनेस आ जाती है, ठीक है। एक आपने वर्ड सुना होगा SACRED, सेक्रेड, है ना, पवित्र होता है। सेक्रेडनेस को भी कहा जा सकता है धार्मिकता, पवित्रता, है ना। एक वर्ड होता है होली, होली पवित्र होता है, उसी से रिलेटेड एक और वर्ड बन जाएगा होलीनेस, है ना। जब चीजें बेटा बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, धार्मिक हो जाती है ना, उस टाइम वो चीजें क्या बन जाती है बेटा, गॉडलीनेस, है ना, रिलेटेड टू गॉड, है ना, भगवान से रिलेटेड हो जाती है। सिम्फोनी, सिम्फोनी इज अ वर्ड रिलेटेड टू बेटा साउंड, है ना। सिम्फोनी है ना एक टाइप से बेटा एक म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड वर्ड होता है ये, ठीक है, म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड वर्ड होता है सिम्फोनी। बेटा मोरल को नैतिक कहते हैं, और नैतिक का जो हमें सिनोनियम्स बताना था बेटा वो बनेगा इथिकल, क्या, इथिकल नॉर्म्स, है ना। कुछ ऐसी बातें होती है बेटा जो जमीन से जुड़ी रहती हैं, है ना, कुछ ऐसी बातें होती है जो इंसानियत, ह्यूमैनिटी से जुड़ी रहती हैं, वो इथिक्स के अंदर आती हैं। दूसरों के साथ, बड़ों के साथ कैसा आचरण करना है, सुख दुख में कैसे किसी के साथ ट्रीट करना है, वो इथिक्स होते हैं। तो इथिकल्स मीन्स टू से मोरल, नैतिक होता है बेटा। आंसर आ गया क्या, फर्स्ट। सिनोनियम्स हमें बताना था, डन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। बेटा ईडियम आ गया एक, कौन सा ईडियम, अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड, अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड, ठीक है। बेटा किसी की मैं कह दूं कि गलत बात को छिपाए रखना, अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड, है ना, झूठ मूठ का प्रेम भी होता है, ठीक है ना, किसी की गलत बात को छिपाए रखना। एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, ठीक है, किसी का एम्ब्रेसिंग फैक्ट हो, ठीक है, शर्मिंदगी से भरा हुआ, है ना, बहुत गलत कोई तथ्य हो और वो आपने छुपा रखा हो, उसे कहते हैं स्केलेटन इन द कपबोर्ड,
झूठ मूठ का प्यार भी इसे कहा जाता है काफी बार, है ना। झूठा एक तरीके से कोई बहुत गलत बात और आपने छुपाई रखी, है ना। फोर्थ आंसर आ जाएगा। नॉट टू बी केप्ट सीक्रेट नहीं होता बेटा, थर्ड गलत। अ पॉपुलर फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, अगर पॉपुलर फैक्ट ही हो गया तो केप्ट सीक्रेट, उसको सीक्रेट कैसे रख पाओगे। पॉपुलर फैक्ट विच इज नॉट हिडन, गलत, ठीक है ना। आंसर आएगा अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड मींस टू से एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, ओके। और इडियम्स और प्रोवर्ब्स ऐसी होते हैं बेटा, इनका फिक्स मीनिंग होता है, ठीक है ना। इनके लिए कोई टेंस कोई वर्ब, है ना, ये नहीं होगा। जो मुहावरे लोकोक्तियां हैं वो पिछले 100-200 सालों से ऐसे ही चली आ रही बेटा। जैसा मतलब देने के लिए बनी थी, आगे आने वाले 400-500 1000 साल तक भी ऐसे ही चलता रहेगा। प्रोवर्ब्स और इडियम्स में ज्यादा चेंजेस नहीं बनते हैं। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, अच्छा करेक्ट ऑर्डर में, ओके। पी क्यू आर एस का क्वेश्चन आ गया बेटा, क्या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन आ गया, शाबाश बनाइए। द द रैटल स्नैक, बेटा रैटल स्नैक है ना, ऐसा सांप जो जब चले तो बेटा, है ना, गड़गड़ाहट की, या फिर रैटल, है ना, उसकी आवाज आए एक तरीके से ना, इसका मतलब बहुत भयंकर सांप होगा बेटा। इसे आपने सुना नाग, नागमणि, है ना, रैटल स्नैक, है ना, बड़े बड़े सांप होते हैं बेटा, जब चलते हैं तो पता चल जाता है कोई चीज आ रही है। द रैटल स्नैक्स, बेटा सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, ठीक है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, ठीक है। स्टूडेंट ये जो वर्ब दिखाई दे रहा है आपको, नोज, जानता है बेटा, कोई ही सी कोई ऐसी चीज है जिसके बाद में वर्ब आ जाए नोज। इट के बाद में हैज आ गया तो इट के बाद में नोज का स्थान अब नहीं बन रहा। इट हैज, इट हैज स्पेशलाइज्ड जैकोब्सन्स, ठीक है ना। अब ये जो इट आया होगा किसके लिए आया होगा बेटा, रैटल स्नैक के लिए आया है, ठीक है सर, ये एनिमल है। तो ये नोज वर्ब कहां पे फिट बैठेगी, नोज, जैसे मैं कह दूं ही नोज यू, वह तुम्हें जानता है, ठीक है, ही नोज यू, ठीक है। मैंने कहा आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, बेटा ये नोज वर्ब है ना, ये इससे पहले ही अपना सब्जेक्ट मांगेगी ना, मांगेगी सर, है ना। अगर बेटा ये सब्जेक्ट मांगेगी तो सर इसका सब्जेक्ट कौन होगा बेटा, इसका सब्जेक्ट होगा रैटल स्नैक, नाग ही होगा। एक नाग जानता है व्हेन टू लाई लो, है ना, कब नीचे लेटना है, बिकॉज क्योंकि, है ना, इसके बाद में सारा सिस्टम जुड़ेगा। आर से लाइन की शुरुआत होगी। कितने ऑप्शन ऐसे जिनमें आर सबसे पहले आ रहा है, इसमें आर पहले आ रहा है, रॉन्ग, इसमें आर पहले नहीं है, इसमें आर पहले नहीं है, आर ये रहा, आंसर आ गया। आर के बाद पी पढ़ के भी देख लो, ठीक है ना। when to lie low because it has specialized Jacobsons, ठीक है ना, Jacobsons। अच्छा ये apostrophe s आ गया, एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, क्या सर, ठीक है, आर के बाद में पी बन रहा है, ठीक है ना। Jacobsons apostrophe s, इसके बाद में बेटा कोई ना कोई नाउन आएगी ना, है ना। मैं कह दूं माई फादर्स व्हाट बाइक, ठीक है, माई मदर्स व्हाट पर्स, तो इसका मतलब से इसके बाद में या तो ऑर्गन्स आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए बेटा, सेंस आना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी देखना, इस इट हैज स्पेशलाइज्ड, क्या इसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, विच गिव्स, है ना, विच गिव्स इट अ, वैसे यहाँ पे विच गिव्स इट अ हाइटेंड सेंस, है ना, हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल। बेटा ये जो हाइटेंड वर्ड है ये सेंस के लिए एडजेक्टिव बना हुआ है बेटा, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। A heightened sense of smell to detect prey, बेटा इसका मतलब होता है शिकार, मतलब इस नाग के पास बेटा इतनी ज्यादा, है ना, हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल होती है जिससे ये अपने शिकार को आसानी से क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगी लाइन, हाइटेंड व्हाट, क्या हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल, इसका मतलब सर हाइटेंड कौन सी लाइन में, क्यू, और सेंस कौन सी में बेटा, एस। इसका मतलब सर ये भी डिसाइड हो गया कि क्यू के बाद में एस आएगा डायरेक्ट, इसमें क्यू के बाद में पी है, कैंसिल, इसमें क्यू के बाद में कुछ है ही नहीं, कैंसिल। क्यू के बाद में क्या आएगा बेटा, एस, और क्यू के बाद में क्या आएगा, एस। लेकिन सर मैं थर्ड ऑप्शन को कैंसिल कर चुका हूं, क्यों, क्योंकि द रैटल स्नैक्स इसके डायरेक्ट बाद ऑर्गन्स नहीं आएगा, क्यों, अगर ऑर्गन्स आएगा तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, इसका मतलब रैटल स्नैक्स के बाद में आप ऑर्गन्स तभी लगा पाओगे जब अपोस्ट्रोफी एस लगा पाओगे, और अपोस्ट्रोफी एस इसमें है नहीं, तो ऑर्गन्स क्यू से लाइन की शुरुआत नहीं हो सकती। लाइन की शुरुआत बेटा किससे होगी, आर से होगी, आर पी क्यू एस, एक तो आर से लाइन की शुरुआत हो, एक क्यू के बाद ऐसा है, आर से लाइन की शुरुआत हो, क्यू के बाद ऐसा है, राइट ऑप्शन फर्स्ट, है ना, राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा जी, अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल का क्या बताना है हमें, सिनोनियम्स बताना है, फटाफट से बता दो जल्दी। इवन दो मार्गरेट हैड ऑलरेडी ईटन अ लार्ज मील, है ना, बहुत ज्यादा खाना उसने पहले से खा लिया था। शी कुडंट रेसिस्ट ईटिंग, अच्छा वो खुद को रोक नहीं सकी, रेसिस्ट मतलब रोकना, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकी, रोक नहीं सकी क्या, ईटिंग खाने से, टू स्लाइस ऑफ द डिलेक्टेबल पाई, बेटा पाई होता कचौड़ी, है ना, कचौड़ी समोसा वगैरह होता पाई। अच्छा फिर भी वो, है ना, दो स्लाइस, है ना, दो पीस तो उसके खाई गई, है ना,
मतलब 5-6 किलो तो पहले खा लिया था, 5-6 किलो खा के फिर ऊपर से 2 पीस और ले लिए उसने, किसके? डिलेक्टेबल टाई के, पाई के, है ना। इसका मतलब बेटा ये बहुत स्वादिष्ट रही होगी, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा स्वादिष्ट। क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, ठीक है। और बेटा स्वादिष्ट को कहते हैं क्या? डिलीशियस। क्या? डिलीशियस इसका सिनोनियम बन जाएगा। रोटन होता है बेटा गला सड़ा, और गले सड़े को कहते हैं स्टेल, स्टेल, है ना। एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, 4 वर्ड याद हो जाएंगे आपको। रेंसिड, एक वर्ड होता है DOPEY, डोपी, एक होता है STAL, स्टेल, और एक होता है बेटा मस्टी। सुन लो अब क्या हुआ, क्या हुआ, देखो एक कहानी बताता हूँ सर, हुआ क्या। आर्यन को रेन बारिश से बना लेना, ID ईद, बारिश हुई बेटा ईद के दिन। हमने हमने DO 2 2 PEY को PEG से बना लेना, दो दो क्या लगा लिए थे बेटा? पैग लगा लिए थे। क्या लगा लिए थे? दो दो पैग। देखना, रेन बारिश हुई ID ईद के दिन, दो दो क्या लगा लिए थे? पैग लगा लिए थे। और खाना खुद से बना नहीं रूम पे, एक स्टॉल वाले के पास चले गए। हालांकि स्टेल वर्ड है, मैंने क्या कहा? एक स्टॉल वाले के पास चले गए, जाके कहा बाबूजी एक काम करो, मस्त सा खाना लगा दो। उसने कहा अब रात के 12 बजे हैं, अब कोई मस्त खाना नहीं है, खाना सारा का सारा बासी हो गया है बेटा। क्या हो गया है? बासी। मीन्स टू से रेन हुई ईद के दिन, दो दो पैग लगाए, स्टॉल वाले के पास गए, उसे जाके कहा मस्त सा खाना लगाओ, मस्टी। इन चारों का मतलब होता है बेटा बासी। रेंसिड, डोपी, स्टेल, मस्टी। ट्रिक से भी आप इन चारों वर्ड्स को एक साथ पढ़ सकते हो। सो स्टेल मीन्स टू से रोटन, गला सड़ा हो गया, बासी हो गया। न्यूट्रिशियस होता है बेटा क्या? पोषण से भरा हुआ ना, अच्छा संतुलित आहार होता है न्यूट्रिशियस फूड, है ना, जिसके अंदर हेल्थी आपके इंग्रेडिएंट्स हो, है ना, वो क्या होगा? न्यूट्रिशियस फूड होगा। तो आंसर मेरा भी, अभी मेरा आंसर बना बेटा क्या? डिलेक्टेबल का आंसर क्या बना? डिलीशियस बन गया बेटा। क्या? डिलीशियस, है ना। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अच्छा इनडायरेक्ट फॉर्म बनानी है क्या? अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया बेटा, है ना, नरेशन का क्वेश्चन आ गया। शाबाश, आंसर बनाइए फटाफट से। मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, फटाफट बनाओ। शाबाश, नेक्स्ट बनाओ। सी सेड टू मी द शाल्टन, शाल्टन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ, है ना। वो सेफ के अंदर ब्रेकिंग इनटू, ब्रेकिंग इनटू का मतलब क्या होता है ना, कोई दीवार वगैरह फाड़ करके, है ना, मैं कह दूं कि सेंध लगाना, है ना, वो कोई चोरी वगैरह कर रहा होगा। ठीक है, तो शाल्टन, शाल्टन का मतलब वैसे होता है बेटा धोखेबाज आदमी, शाल्टन, है ना, शाल्टन धोखेबाज आदमी होता है। ठीक है, विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। अब हमें क्या बनाना है? अब हमें इसका बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। सेड टू किसमें बदलेगा? टोल्ड में। ये सेड टू, ये सेड टू, ये सेड टू, बेटा ये तो तीनों ही कैंसिल हो गए। आंसर ऊपर वाला बचेगा। सेड टू को टोल्ड में तो बदलना था, आंसर ही आ गया। विल किसमें बदलेगा? वुड में। बाकी में कहीं पे वुड है, इसमें विल है, कैंसिल। इसमें कैन है, कैंसिल। इसमें इज है, कैंसिल। आंसर फर्स्ट, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। सी सेड टू मी द शाल्टन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ, इसका बनेगा सी टोल्ड मी दैट, है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। लेकिन बेटा सेड टू भी तो टोल्ड में बदलेगा, टोल्ड एक में ही है। फर्स्ट आ गया आंसर, क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। बेटा ईडियम बताना है, ईडियम का मीनिंग बताना है ना, मुहावरे का। और मुहावरे का मीनिंग, फ्लाई इनटू अ पैशन। बेटा आग बबूला हो जाना। क्या होता है इसका मतलब? आग बबूला, आग बबूला हो जाना, आग बबूला हो जाना, ये होता भाई क्या? फ्लाई इनटू अ पैशन मींस टू से टू बी ऑलवेज एंग्री, टू बिकम एंग्री सडनली। हाँ, ऑलवेज नहीं बेटा, टू बिकम एंग्री सडनली, एकदम से आग बबूला हो जाना। टू बिकम एग्रेसिव ऑफन, गलत। टू बी एग्रेसिव एट टाइम्स, गलत, रॉन्ग। आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा, है ना, टू बिकम एंग्री सडनली, है ना, एकदम से बेटा क्या हो जाना? आग बबूला हो जाना, फ्लाई इनटू अ पैशन। आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव फॉर्म बनानी है एक सेंटेंस की, बना दोगे? देखो, शालू हैज ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, ठीक है ना। हैज ऑर्डर्ड कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। बीन का यूज होगा, बी की बीन फॉर्म इस्तेमाल होगी। देख लो बी की बीन फॉर्म कहां पे इस्तेमाल हो रही है? पहले वाले में कोई बीन फॉर्म है ही नहीं कहीं पे। बी की बीन फॉर्म, बीइंग लिखा हुआ है, BWN बीन आना चाहिए। हैज बीन न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, बेटा न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम हैज बीन ऑर्डर्ड बाय शालू, ये गड़बड़ कर गया वो। क्या बेटा? शालू था तो ठीक है, सिंगुलर था, हैज लगा, लेकिन न्यू कॉपीज ये तो प्लूरल आ गया। न्यू कॉपीज, अब हैज कैसे बनेगा? हैव आना चाहिए, इसकी वजह से ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, सेकंड भी कैंसिल हो गया। न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम हैज बीन, अरे भाई फिर से हैज लगा दिया, गलत। बेटा न्यू कॉपीज है तो क्या आएगा? हैव आएगा, है ना। न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम हैव बीन ऑर्डर्ड बाय शालू, ऑप्शन फोर्थ, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, फोर्थ बिल्कुल सही आंसर बनेगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है। क्या बताना है? एंटोनियम बनाइए। ब्लेस्ड का एंटोनियम बताना है यार। गॉड हैज क्लियरली
ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग्स फॉर हिज ग्लोरी। बेटा ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है महानता, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी रिस्पेक्ट, है ना, उनकी मैग्निफिसेंस। उनके लिए भगवान ने आदमी को, ह्यूमन बीइंग को ब्लेस्ड किया है, उसे आशीर्वाद दिया है, ठीक है, उसकी अच्छी चीजों के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, उसकी महानता के लिए, है ना। सो सर गॉड हैज, इसका क्या बताना है? एंटोनियम। एंटोनियम तो इसका कर्स्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? कर्स, है ना, किसी को अभिशाप देना, श्राप देना, गाली गलौज करना कर्ष होता है। एक भगवान आशीर्वाद दे और एक भगवान क्या कर दे? अभिशाप श्राप दे दे। तो बेटा ब्लेस्ड का अपोजिट क्या आएगा? कर्ष आ जाएगा, ठीक है ना। प्रोड्यूस, पैदा करना होता नहीं आएगा, अपॉइंटेड भी नहीं आएगा, अप्लाइड भी नहीं आएगा। आंसर फोर्थ, एंटोनियम बताना था, सिंपल है। ब्लेस्ड का अपोजिट क्या? कर्स्ड। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, है ना, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है भाई, बनाओ। अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, एक ऐसा बंदा जो खुद के ही प्यार में होता है ना, मतलब खुद से प्रेम करने वाला, ठीक है। आत्म प्रेमी है ना, खुद से ही प्रेम करने वाला, बेटा क्या? नार्सिस्टिक, ठीक है। NARCISSIST, इसे कहते हैं बेटा आत्म प्रेमी, है ना, खुद को ही चाहने वाला, खुद से ही बेटा क्या करने वाला? प्रेम करने वाला, ठीक है। सॉरी। देखो, स्टोइक, बेटा स्टोइक का मतलब होता है इनडिफरेंट। क्या होता है? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मीन्स टू से, मीन्स टू से बेटा न्यूट्रल, है ना। आपने एक वर्ड सुना, उदासीन, जिसे किसी के सुख से दुख से कोई मतलब नहीं है, खुशी की बात है तो भी नहीं हंसा, दुख की बात है तो भी नहीं रोया, सुख दुख से कोई मतलब नहीं, बस क्या? स्टोइक, इनडिफरेंट। बेटा लुनेटिक का मतलब पागल होता है, वैसे पागल किसी चीज को लेकर के, है ना। क्रेजी या क्रेज्ड वर्ड सुना हो आपने? क्रेज्ड, ठीक है। एक वर्ड आता है डिमेंट, डिमेंटेड भी बोला जाता है इसे, ठीक है। पागल, दीवाना, किसी चीज के पीछे, क्रेज्ड, डिमेंटेड, है ना, लुनेटिक। पॉलीग्लोट का मतलब क्या होता है? समवन हु कैन स्पीक्स एंड राइट्स मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। एक ऐसा बंदा जो स्पीक्स भी करता है, ठीक है, प्लस राइट्स, लिख भी देता है, ठीक है ना। मैनी लैंग्वेजेस, मैनी लैंग्वेजेस। एक ऐसा बंदा जिसे कई भाषाओं का ज्ञान है, जो बोलता है लिखता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? पॉलीग्लोट्स बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? पॉलीग्लोट्स, ओके। तो अभी के लिए आंसर बना क्या? फर्स्ट। नार्सिस्टिक मतलब जो खुद से ही प्रेम करने वाला, अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ। और अगर ऐसे बन जाओगे तो बेटा जिंदगी में कामयाबी हो जाओगे, है ना। नार्सिस्टिक अगर बन जाओगे तो जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, है ना, किसी दूसरे से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, कोई धोखा नहीं मिलेगा प्यार में, है ना। खुद से प्रेम करोगे, जिंदगी की जो जंग है बेटा, जो लड़ाई है, बड़े अच्छे से, है ना, जीत जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। पेपर पास करना है, खुद से प्यार करो, पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। खुद के लिए जिंदगी जियो, सब कुछ हो जाएगा बेटा, है ना। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा खुद के लिए जीते रहिए, है ना। कभी कभार कुछ काम बेटा सोसाइटी समाज के लिए भी करने पड़ते हैं, है ना, सोशल भी रहना पड़ता है। लेकिन ज्यादा ही सोशल रह जाओगे और अपने टारगेट्स भूल के, फिर, है ना, फायदा नहीं है ना। तो खुद का भी नाम कमाना है बेटे। चलिए नेक्स्ट, फटाफट से। क्या बताना है? पैसिव फॉर्म बतानी। क्या बताना है? पैसिव फॉर्म, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, फटाफट बता दो। ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन, है ना, उसने अपने फोन में बेटा मूवी डाउनलोड कर ली है। कौन सा टेंस है सर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बीन लगेगा ना? हाँ जी सर, बीन लगेगा। फटाफट देख लो बेटा, बीन कहाँ पे है? यहाँ पे है सर बीन। वैसे यहाँ पे बीइंग बिल्कुल नहीं आएगा सर, आईएनजी फॉर्म आनी नहीं, है ना। वोज बेटा सिंपल पास्ट होता तो वो जाता, ये भी कैंसिल, ठीक है। सेकंड कैंसिल, फोर्थ कैंसिल, ठीक है। द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। द मूवी इज बीन डाउनलोड, नहीं बेटा, इज बीन डाउनलोड का फंडा नहीं है, हैज आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? हैज आना चाहिए था। सो ऑप्शन क्या बना सबसे सही? फर्स्ट बना। द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एक्टिव पैसिव का सवाल था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, परफेक्ट टेंस है, बी की बीन फॉर्म इस्तेमाल होगी, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और बेटा जब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो पैसिव का रूप बन जाता है। किसका रूप बन जाता है? पैसिव वॉइस का। ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया बेटा। क्या आ गया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया, फटाफट से बनाइए, शाबाश, जल्दी। मैं साइड हो जाता हूँ, फटाफट बनाओ भाई। देखो, गिविंग द वरिंग impressions दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। बेटा आप ऐसी चिंता में डूबे हुए हो कि कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। जब माथे पर ऐसे झुर्रियां पड़ जाए और कुछ आपको लगता है कि नहीं कुछ गलत होगा, इसका मतलब बेटा कुछ अशुभ होने वाला है। और उस अशुभ होने वाली चीज को कहा जाता है ओमनियस। क्या?
ओमनियस बेटा, ठीक है। इसे कहते हैं अशुभ, ठीक है। इसे कहते हैं बेटा अनलक्की, ठीक है। अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट क्या कहते हैं, अनलक्की या फिर अनफॉर्चुनेट, ठीक है। डिसोलेट का मतलब होता है स्टूडेंट सुनसान, क्या सुनसान इसका मतलब होता है बेटा, ठीक है। ऐसी चीज जो सुनसान वगैरह पड़ी है ना। ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है बेटा बेरंग, क्या होता है बेरंग, कलरलेस कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, कलरलेस, ठीक है। ऐसा बंदा जिसकी जिंदगी बेरंग होगी मतलब ब्लीक है ना, कलरलेस होगी ना, डिसइंटरेस्टेड है ना, मतलब कोई जिंदगी में कोई रौनक ही नहीं है, इस टाइप से। सस्पिशियस, ठीक है ना बेटा, एक ऐसी चीज जो तुम्हारे अंदर एक फीलिंग पैदा कर दे किसकी, डिस्ट्रस्ट की, है ना, कि आप किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, मतलब आप हो रहे हो शक्की, ठीक है, वो सस्पिशियस होता है बेटा, है ना। डाउटफुल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जो दूसरों के ऊपर शक वगैरह कर रहा हो, ठीक है, डाउटफुल, सस्पिशियस, ओके। तो अभी के लिए इसका आंसर आएगा कि कुछ वरी, कुछ चिंता ऐसी हो जाए दिमाग के अंदर जिससे आपको लगे कि बेटा समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कि कुछ गलत होने वाला है, उसे ओमनियस कहा जाता है, अशुभ कहा जाता है बेटा, ठीक है। 20 most appropriate option that can substitute to the underlined segment in the given sentence। अच्छा, मतलब ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है ना, इसके इसके लिए आप कौन सी और लाइन लिख सकते हो ना, आर हार्डली के लिए कौन सा और वर्ड आप अच्छे से लिख सकते हो, बनाओ। द न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक, अच्छा जो नई जो दुकान दैट ओपन लास्ट वीक जो पिछले हफ्ते खुली थी, ओपन हुई थी, आर हार्डली सफिशिएंट स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट दैट इट एडवर्टाइज अबाउट, मतलब जिस चीज के लिए इसने एडवर्टाइजमेंट की थी ना शॉप के लिए, उसके पास है ना मुश्किल से ही ऐसे मैं कह दूं कि क्या है वो प्रोडक्ट है ना जिसके लिए इसने ऐड की थी बाजार के अंदर, कि ये मिलेगा वो मिलेगा सस्ता मिलेगा, 2 में इतनी चीजें मिलेंगी, 100 में 200 चीजें मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो स्टॉक ही नहीं है इसके पास। तो क्या बनाए भाई, हार्डली हैड नोट। इस बात का हमेशा ख्याल रखना, हार्डली के साथ तो नोट तो आएगा नहीं, हार्डली हिंदी होती है मुश्किल से, ये नेगेटिव सेंस देता है, नोट नहीं आएगा, ऑप्शन कैंसिल। हार्डली इज हैविंग, बेटा इज एम आर के बाद जब हैव की आईएनजी फॉर्म आती है वो टेकिंग का रूप ले लेती है, हैविंग टेकिंग बेटा खाने पीने की चीजों के साथ भी इस्तेमाल होता है, खाने पीने की चीजों का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा फिर कहा हार्डली हैड, हाँ ये कुछ हजम होगा बेटा, सेकंड मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, क्या, द न्यू शॉप है ना दैट ओपन लास्ट वीक हार्डली हैड सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट्स, हार्डली हैड मुश्किल से उसके पास क्या था, सफिशिएंट स्टॉक्स था, बेटा सेकंड बिल्कुल सही है। इज हैड नहीं, गलत आ जाएगा बेटा, इसके बाद फिर हैज हैड नहीं आएगा, इज एम आर के बाद अगर वर्ब बनेगी तो फिर बेटा हैव के एनजी फॉर्म इज हैविंग आएगा, ठीक है ना। लेकिन सर इसका मतलब फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हुए रॉन्ग, सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ओके, हार्डली हैड सफिशिएंट स्टॉक। नेक्स्ट, in the following passage some words have been क्या deleted, okay, read the passage carefully and select the most appropriate options to fill in each blank। अच्छा फिलर्स आगे भाई, ये लो भाई डन, शाबाश, फिलर्स आगे, क्लोज टेस्ट आ गया बेटा, क्लोज टेस्ट आ गया। स्टूडेंट कभी कभार अंदाजा नहीं लग पाता ऑप्शंस वगैरह से, है ना। क्लोज टेस्ट मीन्स उसे आपकी प्रैक्टिस, ठीक है, आपकी थिंकिंग, इसकी मैं कह दूं कि ट्यून पहचाननी है ना, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है नेगेटिव दे रहा है, अगर पॉजिटिव सेंस दे रहा है सारे पॉजिटिव वर्ड्स आ जाएंगे, अगर क्लोज टेस्ट नेगेटिव सेंस दे रहा है सारे नेगेटिव वर्ड्स इसके आंसर बन जाएंगे। तो हमें थोड़ी सी सेंस समझनी होगी, एक दो लाइनें पढ़ लेते हैं, उसके बिना कोई आइडिया ज्यादा हमें होगा नहीं, है ना। तो पढ़ ले, द रोमन्स हैड डेवलप्ड, रोमन्स डेवलप कर चुके थे, अ डैश फॉर कैरियोट रेसिंग, बेटा कैरियोट रेसिंग सुना है, रथ दौड़, क्या होती है, रथ दौड़, महाभारत वगैरह के आप सीरियल वगैरह नाटक वगैरह देखना उनके अंदर आते हैं रथ दौड़। अच्छा जो रोमन्स है बेटा वो डेवलप कर चुके थे कैरियोट रेसिंग के लिए, रथ दौड़ के लिए, क्या डेवलप कर चुके थे बताना है। द डैश ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड, आर सो एक्साइटेड, वो इतने एक्साइटेड थे दैट समटाइम्स इट मे इनटू क्यास, क्यास का मतलब क्या होता है बेटा, अव्यवस्था होती है, कंफ्यूजन एंड रियट्स, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स है ना, इसका मतलब अराजकता भी होता है, कंफ्यूजन नेगेटिव वर्ड है, रियट्स मतलब दंगे होते हैं, दंगे होते हैं, लड़ाई होती है बेटा, रियट्स ये भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। द डैश इन विच रेसिंग टुक प्लेस वाज कॉल्ड अ सर्कस, फोर्थ का आंसर देखें एक बार, कि वो चीज है ना पुराने जमाने की बात कर रहा है, रथ दौड़ जहां होती थी उसे सर्कस कहा जाता था, सॉरी क्या कहा जाता, सर्कस कहा जाता था। द डैश इन विच रेसिंग टुक प्लेस वाज कॉल्ड, अच्छा एक बार फोर्थ क्वेश्चन पे आए, कि क्या चीज थी जिसके अंदर ये रेस होती थी उसे क्या कहते थे, सर्कस कहते थे बेटा, ठीक है। कौन सा बनेगा, फोर्थ इन द ब्लैंक नंबर फोर्थ, ये रहा देखा, है ना, फोर्थ के अंदर क्या आएगा, जिसके अंदर रेस होती थी उसे क्या कहते थे, सर्कस कहते थे बेटा, स्टेडियम, द स्टेडियम इन विच रेसिंग टुक प्लेस वाज कॉल्ड अ सर्कस, ठीक है। ट्रैक जिसके अंदर रेस होती थी उसे उसे सर्कस कहते थे, ट्रैक को नहीं, सर्किट को सर्कस कहते थे क्या, नहीं, रूट को सर्कस कैसे कहते थे क्या, ना बेटा, एक ऐसा मैदान
एक ऐसा स्टेडियम जहां पे इन विच रेसिंग टुक प्लेस वाज कॉल्ड अ सर्कस। बेटा वो स्टेडियम जिसके अंदर सर्कस वो रेसिंग होती थी ना, रथ दौड़ होती थी, उसे सर्कस कहा जाता था। स्टेडियम आएगा बेटा। 24 का आंसर मिल गया। अब इससे पहले वालों पे आओ, इससे पहले वाले पे आओ, ठीक है। ब्लैंक नंबर 2 है ये, अभी ब्लैंक नंबर फर्स्ट है ना, इसके ऊपर बात करते हैं। द रोमन्स हैड डेवलप अ डैश। बेटा रोमन्स जो लोग थे उन्होंने क्या डेवलप किया था? स्पूनफुल, एक चम्मच भर। चम्मच भर क्या डेवलप करेंगे यार? माउथफुल, है ना, मुंह के अंदर निवाला, ठीक है, जो चीज मुंह में मैं कह दूं कि एक, है ना, टुकड़ा रोटी वगैरह का माउथफुल, है ना, निवाला कहते हैं वैसे इसे। ड्रॉप, वो ड्रॉप को डेवलप कर चुके थे। बेटा उनके अंदर एक टेस्ट था, टेस्ट फॉर, ये प्रेपोजिशन बेटा, टेस्ट फॉर समथिंग, मतलब उस चीज को बहुत चाहते थे वो। रोमन्स लोगों के अंदर एक टेस्ट था, एक जुनून था, एक उत्साह था, उमंग था, जोश था। जैसे पंजाब और हरियाणा के अंदर बेटा जब ठंड के दिन आते हैं ना, जब सर्दियों के महीने थोड़े शुरू हो जाते हैं, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है जिन महीनों के अंदर, है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, इन 6 महीनों के अंदर ज्यादातर हरियाणा और पंजाब के अंदर कबड्डी के टूर्नामेंट करवाए जाते हैं, है ना। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, है ना, शहीद आजम सरदार भगत सिंह यादगार विशाल कबड्डी खेल मेले में आपका स्वागत है, ठीक है। तो बेटा ये जो चीजें हैं, इसका मतलब हरियाणा पंजाब के लोग क्या है बेटा? टेस्ट फॉर कबड्डी, है ना। लेकिन रोमन्स का टेस्ट फॉर किसके लिए था? टेस्ट फॉर कैरियट रेसिंग, है ना, रथ दौड़ के लिए उनकी क्या था? टेस्ट था बेटा, एक जुनून था, एक जोश था, एक पसंद करते थे वो इस चीज को। 21 का फर्स्ट आ गया। 22, द डैश ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड। क्या, कौन एक्साइटेड होते थे? रिफॉर्मर्स, सुधारक, गलत। कौन एक्साइटेड होते थे? चैंपियंस ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड। देखो चैंपियंस मतलब इतने एक्साइटेड होते थे समटाइम्स इट में, कि वो चैंपियंस क्या कर देते थे बेटा? कुछ चीजों को, है ना, अराजकता में, कंफ्यूजन में, रियट्स में बदल देते थे। बेटा चैंपियंस थोड़ी ना बदलते थे। कंपेनर्स, बेटा ये जो कैंपेन चला रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आपको मेले के अंदर पहुंचना है, रथ दौड़ होगी, तो क्या वो उसको अराजकता में, डिसऑर्डर में, दंगों में बदल देंगे? आयोजक ही दंगों में बदल देंगे क्या कंपेनर्स? नहीं बेटा, स्पोर्टर्स, है ना। काफी बार जो समर्थक होते थे ना टीम के, वो बेटा कई बार क्या करते थे, ये देखो, दी स्पोर्टर्स ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड। वो कई बार इतने एक्साइटेड हो जाते थे बेटा, कौन? स्पोर्टर्स, उस गेम के, दैट समटाइम्स इट मे। अब थर्ड पे आ जाओ, कि कई बार ये क्या कर देते थे, कई बार ये क्या कर देते थे बेटा? इट में फिर डैश खालिस्तान है तीसरे में, फिर इनटू लिखा हुआ है। इट में बेटा, इनटू, इनटू किसके साथ? कन्वर्ट इनटू। वो इतने एक्साइटेड हो जाते थे, काफी बार बेटा उनका जोश बेटा किसी ना किसी दंगों के अंदर तब्दील हो जाता था, ठीक है, अव्यवस्था फैल जाती थी बेटा, खलबली मच जाती थी। इट में कन्वर्ट इनटू chaos, कंफ्यूजन एंड रियट्स, ठीक है स्टूडेंट। सो इसका 23 का आंसर आएगा बेटा कन्वर्ट इनटू। रीशेप इनटू नहीं होगा, आकार नहीं बदल देते थे वो। अडेप्ट के साथ इनटू नहीं आता, टू आता है प्रेपोजिशन, अडेप्ट टू, किसी को, अपने आप को ढाल लेना किसी चीज के मुताबिक। ट्रांसफिगर बेटा रूप बदलना, अब वो रूप थोड़ी ना बदलेंगे भाई, ठीक है, रूप बदल के थोड़ी ना आ जाएंगे वो, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? कन्वर्ट इनटू। वो इस तरीके से काफी बार, है ना, शोर मचाते थे। हरियाणवी में बोले तो किल की मारा कर दे भाई, जब रथ दौड़ होया करती है ना, उस टाइम इतने को सुत्ती किल की मारा कर दे कि स्टेडियम के अंदर क्या हो जाता था बेटा? दंगे हो जाते थे कई बार, है ना, दो पार्टी आपस में लड़ पड़ती थी, है ना, तो इस तरीके से अराजकता, दंगे फैल जाते थे। फोर्थ का मैं आपको आंसर बता ही चुका हूं। फोर्थ के अंदर क्या आएगा? जिस जिस स्टेडियम के अंदर गेम होता था उसे क्या कहते थे? सर्कस कहा जाता था। लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारा 25, लास्ट। देखो, द डैश वन वॉज द सर्कस मैक्सिमम मैक्सिमस इन रोम। अच्छा, द सर्कस मैक्सिमस, है ना, इस स्टेडियम का नाम होगा बेटा रोम के अंदर। दैट कुड होल्ड अप टू 3,85,000 स्पेक्टेटर्स। अच्छा, जिसके अंदर 3,85,000 दर्शक बैठ करके देख सकते थे बेटा वो रथ दौड़। विच शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ द स्पोर्ट्स। और बेटा ये बात बताती है कि उस गेम की कितनी पॉपुलैरिटी थी। और बेटा उस गेम की इतनी पॉपुलैरिटी थी, इसी के चलते तो वो क्या बने? स्पोर्टर्स बने बेटा। क्या स्पोर्टर्स? हमारा आंसर आया था ना, ये रहा सेकंड के अंदर, द स्पोर्टर्स ऑफ द गेम, है ना। उस गेम को चाहने वाले इतने एक्साइटेड होते थे। मतलब 3,85,000 लोग, आयोजक तो नहीं होंगे, 3,85,000 लोग, मैं कह दूं कि कंपेनर्स तो नहीं बनेंगे, है ना, उसको कैंपेन करने वाले थोड़ी ना बनेंगे, वो स्पोर्टर्स ही होते थे, इसलिए सेकंड के अंदर स्पोर्टर्स ही आएगा। वो आप इससे भी पहचान सकते हो। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर 5। देखो भाई, द डैश वन वाज द सर्कस, द डैश वन, लार्जेस्ट आएगा बेटा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा स्टेडियम। हाइयर, हाईएस्ट, हाइयर ये थोड़ी ना बोल दोगे आप, ठीक है, लार्जर, हाईएस्ट, हाइयर नहीं बोल सकते, ठीक है, सॉरी, आपका हाईएस्ट नहीं, ऊंचा स्टेडियम थोड़ी ना था वो। हाइयर, हाईएस्ट बिल्कुल नहीं। लार्जर बेटा, लार्जर कंपैरेटिव डिग्री होती,
ठीक है, तब लार्जर में लगा देता, लेकिन अभी आएगा नहीं, ठीक है ना। वैसे भी डेफिनेट आर्टिकल दा लिखा हुआ बेटा, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। ये जो वन आया बेटा, ये स्टेडियम के लिए आया है। द लार्जेस्ट स्टेडियम वॉज द, है ना। तो सबसे बड़ा स्टेडियम क्या होता था बेटा, वो कौन होता था, वो मैक्सिमस होता था रोम के अंदर। आंसर आंसर आएगा लार्जेस्ट, क्या आएगा बेटा, लार्जेस्ट। ये 25 क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा एसएससी सीजीएल एग्जाम के। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार इस क्लास को आराम से ना, एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार ये जो भी 25-30 मिनट की क्लास बनी है, ठीक है ना, आराम से एक बार और देखना, सारे के सारे 25 के 25 क्वेश्चन आपके अच्छे हो जाएंगे। और मैंने जिस तरीके से भी आपको पढ़ाया, मुझे लगता है कि डाउट नहीं रहा होगा आपका, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, ट्राई करते रहेंगे, अच्छी चीज आपके लिए लेकर के आता रहूंगा हमेशा, है ना। और इस क्लास को, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, सी यू टुमारो।